हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं, आपको अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट चूज करना है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं वो हैं ACEGIKM OQSUWY एंड जो दूसरे नंबर का कार्ड है उसमें है अल्फ़ाबेट्स वो हैं BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आप जिस भी कार्ड को चूज़ करना चाहें उसे चूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिसमें भी आपके पर्सन का नाम है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद टाइम कार्ड नंबर 1 से। ओके, कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए राइट नाउ। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज द हैंगमैन। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज Six of Swords. Okay, one more card I want. So that is Eight of Wands and bottom of the deck is Two of Swords. ठीक है, तो क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ दिख रहा है ये जो पर्सन है वो अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि यू आर द परफेक्ट पर्सन, यू आर अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। आप प्रॉपर इंसान हैं, एक इतने अच्छे इंसान हैं जो कि अपने आप में एकदम परिपूर्ण है। अच्छा, ये क्या है कि कंफ्यूजन में आ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, कंफ्यूजन में आ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, यानी कि 2 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं इनके कि आपको वो डिस्टर्ब करें या नहीं करें उस चीज़ को लेकर, क्योंकि कंफ्यूजन तो है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो है मन में, दिमाग में किसी चीज़ को लेकर। ओके, अब वो कॉन्फ्लिक्ट लेकर या तो ये आपसे दूर चले जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो चीज़ आप तक ना पहुँचे और जब तो ये बैलेंस फील करेंगे तब ये आपके पास आएँ, तब ये आपके साथ एकदम न्यू स्टार्ट करें, या फिर आपसे अपनी हर बात कह दें, इनको ये फील हो रहा है, या फिर आपसे बात करके आपसे हर चीज़ कह दें जो भी इनको फील हो रहा है, या फिर इनको ये लग रहा है कि आप जो हैं इनका मतलब ये चीज़ थोड़ा सा समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, जो इनकी सिचुएशन है इस वक्त की, इनको थोड़ा सा इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न हो रहा है। सो 2 रास्ते हैं, या तो बैलेंस करके आपके पास आएँ या फिर आपको सारी बातें कंफर्म मतलब जो भी है मन में वो सब कह दें। सो ये हैंगमैन की सिचुएशन में आ गए हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई भी एक्शन ले नहीं पा रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको डिस्टर्ब करना बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि आप एक अच्छी सी पोजीशन में अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छे से देख रहे हो, आप पॉजिटिव हो, आप इनको हेल्प कर सकते हो, या तो ये आपसे किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं ऐसा लग रहा है तो हेल्प कर सकते हो, लेकिन उनको लग रहा है कि हेल्प मांगे कि नहीं मांगे, या फिर थोड़ा दिन को चले जाते हैं कहीं, शायद स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं, सिचुएशन ठीक हो जाती है, फिर आते हैं, ऐसा भी सोच रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि डायरेक्ट आपसे बात कर लें, आपसे हेल्प मांग लें, ऐसा भी उनको फील हो रहा है। ओके, चलो और देख लेते हैं और क्या है इनके मन में, और भी देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर है द फ्रिल्ट। ओके, यहाँ पर है द हर्मिट। ओके, यहाँ पर है द मैजिशियन। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, 1 मिनट, उसके पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ये जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का है कार्ड यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि क्या आपके साथ जो इनकी सिचुएशंस हैं उनको आपसे डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको लग रहा है आप ही उनकी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, ऐसा लग रहा है, पर वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर बात सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। विजडम अपना यूज़ कर रहा है, दिमाग अपना इस्तेमाल कर रहा है।
आपसे बिना बात किए भी अगर हो सके तो ज़्यादा अच्छा है ये अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये स्टक हो गए हैं, इस वक्त, और ये बोझ है इस समय पर इनके दिमाग में, ये बोझा लेकर चल रहे हैं और ये इस बोझे से बाहर निकलना चाहते हैं। मे बी कोई सिचुएशन है इनकी लाइफ की जो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रही है इस वक्त, और ये आपकी हेल्प मांगना चाहते हैं। अब ये मांगने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपसे मांगना चाहिए हेल्प कि नहीं मांगना चाहिए, और थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस समय पर। हालांकि इन्हें मालूम है कि आप इनके लिए बहुत प्रेम रखते हो, बहुत प्यार रखते हो इनके मन के इनके लिए, और ये भी आपके लिए बहुत प्यार रखते हैं, बहुत ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन सोच यहाँ ये तो ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको ये भी फील हो रहा है कि अब शायद इनको एक्शन दिखाने का वक्त आ गया है, एक्शन करने का वक्त आ गया है। अब यहाँ हमेशा आपसे हेल्प की सीख करना ठीक बात नहीं होगी, हमेशा आपसे हेल्प मांगते रहना ठीक नहीं होगा, कुछ एक्शन भी करना बहुत ज़रूरी है। सो वो एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बिना एक्शन किए, बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये बात इनको भी पता है अच्छे से। ये कोशिश कर रहे हैं कि बना जो भी इन्होंने आपने शायद इनको पहले भी हेल्प वेल करी है, तो अभी इसलिए और भी संकोच हो रहा है। अगर नहीं की है तो ये पहली बार आपसे कोई ना कोई ऐसी हेल्प मांगने चाहते हैं जिसमें कि इनको थोड़ा सा संकोच हो रहा है, और इनको ये लग रहा है एक्शन करने का समय आ गया है, जहाँ एक्शन करके मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। शायद आपसे हेल्प मांगने से अच्छा है कि खुद ही मेहनत करें। कुछ तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं उनके दिमाग में। ओके, और देख लेते हैं और क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर है पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिक्स है, और देख लेते हैं और क्या चल रहा है। यहाँ पर है ट्रैवलिंग का कार्ड है, ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड। ओके, वी आर द वर्ल्ड है। अच्छा, और यहाँ पर है रिस्पेक्टिविटी, और वन मोर कार्ड आई वांट, सो हियर इज द ड्रीम। ओके, सो एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग का कार्ड है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये जानते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो इंसान इस बात को जानता है। अब वो इंसान इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। कभी कभी आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आप उससे रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहते हैं, और वो इंसान इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो यहाँ मुझे वो चीज़ भी दिख रही है कि ये जो इंसान है ना, इस भंवर में है। एक्चुअली में हर जगह आप देखोगे तो स्टक वाली फीलिंग इनकी ज़्यादा आई है, यहाँ भी है और यहाँ हैंगमैन भी है, और यहाँ पे प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, ये अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं कि कहीं आपसे हेल्प ली जाए। अब ये पॉलिटिक्स भी खेलना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स किसी और के साथ नहीं बल्कि आपके साथ ही ये पॉलिटिक्स खेलने का मन है इनका, कि कहीं ये हेल्प, मतलब एक होता है ना मन में एक जोर आ जाना, कभी ये सोचना, कभी अच्छा सोचना, कभी बुरा सोचना। तो यहाँ ये सिचुएशन इनकी बन रही है। कभी ये आपके साथ में पॉलिटिक्स खेल के आपसे अपना एडवांटेज उठाने के बारे में सोच रहे हैं, कि भोला बन के आपसे पैसों की डिमांड करना या कोई दूसरे तरीके का फेवर मांगना, कुछ इस तरह की चीज़ें वो चाह रहे हैं। लेकिन कहीं आपके बारे में ही सोचते कि नहीं यार, आप मुझे बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये स्टक हो रहा है, इसी वजह से भी ये स्टकनेस यहाँ पर इस वजह से भी आ रही है, ठीक है। और ये नहीं चाहते कि रिलेशनशिप ख़राब हो, हालांकि आप इनका साथ दोगे, हमेशा आप देते रहे हो, आपके लिए इनके मन में हमेशा पॉजिटिविटी रही है। और ये पर्सन जो है अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इनको आप हो सकता है कि ज़्यादा ही अब तक हेल्प कर चुके हो, तो ये अब आप संकोच कर रहे हैं, अभी भी इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आप इनको ये देख सकते हो कि ये जो पर्सन है हेल्प तो चाहते हैं, बट अब लगता है कि कहीं ना कहीं ये हेल्प इजीली नहीं मिलेगी। अब इन्हें थोड़ा जितना आपने इनको हेल्प करा है उस पर इनको काम करके भी दिखाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। और ये वाली एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आ रही है यहाँ पर, ये वाली एनर्जी आपकी है कि आप भी ये बात जानते हो कि अगर ये इंसान आपसे बार बार हेल्प मांग रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन हाँ, मुझे जो मैंने अभी तक पहले हेल्प दी है उसका क्या हुआ, उसका कोई यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, उसका कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, वो देखना है आप, वो रिजल्ट आप देखना चाहते हो, तभी आप इनके आगे हेल्प करने के बारे में सोच रहे हो। आप लोग रहे क्योंकि यहाँ पे हो रहा है मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ऐसा वाला
सिनेरियो यहाँ पर आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है मेरे एडवांटेज, मेरा फेवर लेके ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलब उस चीज़ को आप सीरियस नहीं ले रहे हो, आप एक सीरियस मोड पर नहीं हो, आपको इनका ये सीरियस मोड नज़र नहीं आ रहा, और इनके यहाँ पर मन में भी चोर है, ये भी याद रखो। सो यू नीड टू डू दिस थिंग, आपको इस पर स्टक रहना है। आप अगर है इस सिचुएशन में तो आप इस इंसान को बिना हेल्प मत करना, बिना जब तक कि आप जान ना लो, पुराना हिसाब किताब चुकता ना कर लो, तब तक हेल्प मत करना, क्योंकि ये चोर है मन में इसके, इस इंसान के, तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहना है। ओके, सो ये इस वक्त की सिनेरियोज इनके मन की चल रही हैं। भले ही इनको हील करना पड़ रहा हो, खूब हील कर लें, पर ये कॉन्फ्लिक्ट में भी इसीलिए हैं, दिमाग इसीलिए इनका चल नहीं रहा, और ये है अपने बोझ में है, बोझा भी इसीलिए है क्योंकि आपसे पैसे मांगने की हो रही होगी, या फिर किसी तरीके का फेवर लेने की हो रही होगी, कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। राइट नाउ इनके जो मन में चल रहा है वो यही चल रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड कार्ड। अगर आपने चूज़ करा है हमारा सेकंड कार्ड तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, तो सबसे पहला है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सेकेंड कार्ड है द डेविल। ओके, थर्ड कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, एक कार्ड और, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। एंड यहाँ पर है चैरियट का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है या तो वो आपसे दूर हैं, ऑनलाइन मिले थे आप लोग, कहीं ना कहीं दूर हैं, ये आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को इन्होंने अभी तक 2-3 दिन से जो नहीं देखा था, तो ये जो है ना ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा, इनको ये फील हो रहा है कि आपके प्रति थोड़ा सा आकर्षण फील हो रहा है, अचानक से इनको आपके प्रति आकर्षण फील हो रहा है, आपके पास आना चाहते हैं, सारी चीज़ें भुला के आपसे कनेक्ट फील होना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एक चीज़ ये भी हो रही है, ठीक है, एक सिनेरियो ये हो रहा है। दूसरा सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको ऑनलाइन वाली सिचुएशन, तो दोनों ही सिचुएशंस में ऑनलाइन देखा है, ऑनलाइन में सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये पर्सन को ये चीज़ दिख रही है कि आप जो हैं फ्लर्टिश हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी फ्लर्टिशनेस दिख रही है, आपका दिया हुआ धोखा दिख रहा है इनको, और इनको ये लग रहा है कि आप जो हैं इनके प्यार की वैल्यू नहीं करते हो, आप इनको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो, बार बार ये चीज़ फील कर रहे हैं ये। और ये अब जो पुराना इनके मन में जो भी प्यार था आपके लिए, जो भी पुरानी बातें थी, स्टेबिलिटी वाली बातें थी, वो सब छूट गई हैं, वो हट गई हैं, और अभी ये स्ट्रांगली आपके सामने कंडेम्ड करने वाले हैं, आपकी इस सिचुएशन से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, और इसलिए अब आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा इस चीज़ का लेके बदल गया है। यहाँ पर ये वाली सिचुएशन दूसरी दिख रही है, और एक सिचुएशन ये दिख रही है कि आपके प्रति बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, आपको आपके पास आना चाहते हैं, नज़दीक आना चाहते हैं, और टाइम को बदल देना चाहते हैं, कुछ इस तरीके का। या तो इनका फ्लर्टिश वे है या फिर उन्होंने आपको फ्लर्टिश वे में जाना है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ये किसी भी सिचुएशन में हो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है इनका, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो यही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है इनके मन में राइट नाउ, व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, फॉर यू। चलिए, ओके, तो यहाँ पर है द सन, द सन का कार्ड है, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स,
एंड यहाँ पर है रीबर्थ, रीबर्थ का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में एक नया कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ये आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये मतलब नई शुरुआत का मतलब ये थोड़ा ना तो कि अब रोज़ रोज़ नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत का मतलब होता है कि ये आपको अपना एक नया रूप दिखाना चाहते हैं, एक नई तरीके के इंसान के तौर पे आपके सामने आना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप मुझे जैसे पहले से जानते थे वैसा ही रहे। आपको एक नया कलर, अपने स्वभाव का एक नया पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ एक नई मतलब ये कि हाँ मुझे आप इस तरह से भी जानो, ये भी मेरा रूप है, ऐसा कुछ करने की वो सोच रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन थोड़े से स्टक फील करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा स्टक फील करते हैं। भले ये पर्सन आपको बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फिक्र करते, परवाह करते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है इस वक्त आपसे बोल्डली कोई बात कहने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बोल्ड ये इंसान हैं और बोल्डली अपनी बातें जो भी है सीधी सीधी बात कहना चाहते हैं, कोई भी बात गोल मोल नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर ये इनका नया रूप आपको जो दिखाई देगा वो कहीं ना कहीं ऐसा भी आपको लगेगा कि हाँ ये जो है एक बदलाव है। यहाँ पर भी है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और यहाँ रीबर्थ का कार्ड दोनों में ही आए हैं। तो इसमें यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक चेंज की तरफ लेके जा रहे हैं अपने आप को, और वो चाहते हैं उस चेंज को आप देखें और उसको समझें और उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा ना हो कि वो जो चेंज की तरफ ना जाएं और आप हमेशा इनको एक ही तरीके से ट्रीट करें या एक ही तरीके के पर्सन की तरह सोचें, जबकि इनके अंदर अलग अलग स्वभाव हैं। आपके लिए भी हो सकते हैं वह स्वभाव, तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मैं इस चीज़ पर ऐसे रिएक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये चीज़ आपको वो बताना चाहते हैं। यहाँ पर राइट नाउ यहाँ पर उनके मन में यही चीज़ें फील हो रही हैं। ऑल्दो वो आपके साथ में एक पॉजिटिविटी फील करते हैं डेफिनेटली, यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं अपने जीवन का एक नया पहलू आपको दिखाना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनके एनर्जी के बारे में। हम और एनर्जी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, एंजल्स तो गाइड करें। एग्जिस्टेंस का कार्ड है एंड यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं, तो ले लेते हैं सप्रेशन एंड गिल्ट। ठीक है, सप्रेशन है एंड गिल्ट है, और ये है द फूल एंड एक कार्ड और हम लेंगे, सो दैट इज ट्रस्ट। ठीक है, ओके, एंड व्हाट इज बॉटम ऑफ द डेक? सो बॉटम ऑफ द डेक इज आउटसाइडर, द आउटसाइडर। अच्छा, इनको ये चीज़ फील हो रही है इस वक्त पर कि आप जो हैं अपने आपके साथ में एक नया चैप्टर, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि आपके अपने स्वभाव के बारे में एक नया चैप्टर वो बताना चाहते हैं। अगर वो नहीं बताएंगे तो ये इनको कहीं ना कहीं प्रेशर में रखता है और गिल्ट भी रखता है, क्योंकि इन्हें प्रेशर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। वो फ्री मूवमेंट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी हैं जैसे भी हैं आपको उस चीज़ को मालूम होना चाहिए। किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं हो कि मैंने आपको अपने व्यवहार का या अपने कैरेक्टर का ये पहलू नहीं दिखाया है, तो वो चीज़ वो नहीं चाहते हैं। और इसीलिए ये नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है, यानी कि आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के बारे में, ताकि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं वो इनको पता चल जाए। क्योंकि ये जो पर्सन है वो ज़्यादा मतलब अपने आप को यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट करना पसंद करते हैं। यूनिवर्स से कनेक्शन इनका ज़्यादा मजबूत है, और इन्हें यूनिवर्स से जो संदेश मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि आप अगर किसी इंसान के साथ लॉन्ग टाइम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या अगर हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो उस इंसान को आपके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर ये है, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है तब आप अपने बारे में एक प्रॉपर अपने सारे शेड्स लाइफ के वो उनको बताते हो कि मेरे ये भी शेड है, मेरा वो भी शेड है, ताकि वो आपको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट ना करें कि कहीं आप उनकी लाइफ में एक आउटसाइडर बन के रह जाओ, या आउटसाइडर वाले लोग या बाहरी लोग आपकी बातें उन तक ना पहुँचाएँ, बल्कि खुद आप ही अपनी बातों को उन तक पहुँचाएँ। तो यहाँ पर यही हो सकता है कि एक नई शुरुआत यहाँ पर हम देख रहे हैं। द फूल है, यहाँ पर द सन है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन के हर पहलू के साथ अवगत कराना चाहते हैं कि आप उनके बारे में जानें, और सिनेरियो चाहे कैसे भी हों वो आपको अपनी, चाहे वो देखिए आपको उन्होंने ऑनलाइन फ्लर्ट करते हुए भी पकड़ा है तो भी वो अपना एक नया रूप आपको दिखाना चाहते हैं। इससे डील करेंगे वो, इससे वो किस तरह से डील करेंगे वो आप देख लीजिएगा।
यहाँ पर अगर वो सिनेरियो ऐसे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी वो एक नया आयाम आपको दिखाएंगे कि उनके मन में आपके प्रति किस तरीके की बातें हैं, उससे भी आपको डील करना है। वो भी उनका ही एक रूप हो सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।